हेलो दोस्तों आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसकी स्पीड को 2x 7.5x कर लेना ताकि आपका टाइम जो है वो सेव हो सके। दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, टेक्स्ट फंक्शन। तो कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट फंक्शन हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप ये मंथ्स नेम देखेंगे तो आप देखेंगे ये कैपिटल लेटर्स में है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कैप्स। ठीक है, तो अगर आप इन लेटर्स को क्या करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, तो आपको ऐसे मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली फॉर्मुला लगा सकते हो। फॉर्मुले में अपने फंक्शन का यूज करना है लोअर। ठीक है, जैसे ही लोअर करेंगे तो आप देखोगे कि आपको ये दिखा रहा है कि टेक्स्ट लिखो, तो टेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा। सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर मारेंगे और सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप देखोगे कि आपके सारे के सारे जो है कैपिटल से स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो गए। अब सपोज करो आपको हो सकता है जरूरत पड़ सकती है कभी कि अगर आपके पास लोअर में और आपको कैपिटल में इनको करना है तो आपको फॉर्मुले का यूज करना है अपर, यू डबल पी ई आर। अपर करके आपको ये सेल सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना है और उसके बाद एंटर करना है। तो आप देखोगे कि आपका जितने भी टेक्स्ट है वो क्या किसमें कन्वर्ट हो गए, कैपिटल लेटर में। ठीक है, कभी कभी हमारे को जरूरत पड़ जाती है कि इस जो ये टेक्स्ट लिखा है इसकी लेंथ कितनी है, तो उसके लिए आप फंक्शन यूज कर सकते हो एल ई एन में। आप ब्रैकेट ओपन करोगे, टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास क्या दिखा रहा है, उस टेक्स्ट की लेंथ दिखा रहा है। ठीक है, इस लेंथ वाले में एक बात याद रखनी है कि ये स्पेस का भी इंक्लूड कर लेता है। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ तब भी क्या होगा, ये आपका स्पेस को इंक्लूड करेगा और लेंथ जो है आपकी बढ़ जाएगी। अभी आप सपोज करो कि इस वाले केस में सिर्फ इसका फर्स्ट फर्स्ट लेटर जो है एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो, तो आप सिंपल लिख सकते हो लेफ्ट फंक्शन का यूज करके लेफ्ट, और उसमें ये टेक्स्ट ले सकते हो और उसके बाद क्लोज कर सकते हो। तो आप देखोगे कि सिर्फ आपके पास फर्स्ट लेटर आ गया फरवरी का। सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपको सारे मंथ्स के नाम पे क्या मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट नेम मिलेगा। अब सपोज करो आप अपने अकॉर्डिंग, सपोज करो आप फर्स्ट 4 लेना चाहते हो, तो आपके पास सिंपल आपने सेम फंक्शन का यूज करना है लेफ्ट, उसके बाद टेक्स्ट सेलेक्ट करना, उसके बाद आपको यहाँ बताना है नंबर कैच कितने नंबर लेने। सपोज करो आपने 4 नंबर डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप लिखोगे 4 और ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर करोगे तो आप देखोगे कि एफ ई बी आर आ रहा है। सपोज करो आप 3 नंबर लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे 3, और ऐसे ही अगर आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। सिमिलरली आप राइट के लिए भी यूज कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, राइट फंक्शन का यूज करना है, उसके बाद आपने एक टेक्स्ट ले लेना, उसको सेलेक्ट कर लेना और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके उसमें एंटर करना। तो आप देखोगे कि भाई आपका लास्ट लेटर जो है वो एक्सट्रैक्ट करके आ गया और आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, और सिमिलरली आपके पास राइट के में भी ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप सपोज करो राइट के 3 लेटर एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं फ्रॉम लास्ट से, तो आप 3 लिखोगे, सेम राइट फंक्शन का यूज करोगे और एंटर मारोगे तो आप देखोगे आपके पास 3 लेटर जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गए और सिंपली आप क्या कर सकते हो, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। एक आपके पास अगर आप सपोज करो मिडल की कोई वैल्यू लेना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, मिड फंक्शन का यूज कर सकते हो। जैसे मिड फंक्शन का यूज करोगे आप बताओगे कि आपका टेक्स्ट सपोज करो ये है, उसके बाद आप बताओगे स्टार्टिंग नंबर क्या है। तो स्टार्टिंग नंबर सपोज करो मैं 20 से एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूं तो 1 2 3, तो मैं लिखूंगा 3। अब उसके बाद ये पूछ रहा है कि कितने कैरेक्टर आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं। सपोज करो मैं बोलता हूं मेरे को 2 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं, उसके बाद 2 लिखूंगा और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर मारूंगा। तो आप देखोगे कि बी आर 2 लेटर जो है वो एक्सट्रैक्ट हो गए। सिमिलरली आप कोई भी मिड वैल्यू भी इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ और ज्यादा हम थोड़े से फंक्शन जो यूज करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज करो कई बार क्या होता है ना, आप अननेसेसरी जो है वो क्या करते हो, लिखते टाइम टाइपो एरर में आप स्पेस दे देते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये अननेसेसरी का स्पेस जो है वो खाली हो जाए तो उसके लिए आपके पास आता है ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन को आपको जो भी सेल सेलेक्ट करोगे आप उसमें एंटर करोगे तो आप देखोगे कि इसमें सिमिलरली क्या हो रहा है, सारों के जो अननेसेसरी आपने स्पेस दे दी है वो जो है वो खत्म हो गए। ठीक है, ट्रिम में क्या करता है, स्पेस को ट्रिम कर देता है। ठीक है, ट्रिम के बाद मैं आपको एक प्रॉपर फंक्शन का यूज बताता हूं। देखो अभी क्या है कि ये पटेल जो है ये कुछ कैपिटल में लिखे कुछ स्मॉल में लिखे। अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर हो जाए, ये प्रॉपर फॉर्मेट यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाए और बाकी छोटे हो जाए, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर फंक्शन का यूज करना है। प्रॉपर फंक्शन का यूज करने के बाद आपको क्या है, ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना, कोई भी आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देना। तो आप देखोगे पटेल जो है यहाँ पे कुछ कैपिटल थे कुछ लोअर थे, अभी आपके क्या फर्स्ट लेटर कैपिटल आ गया और बाकी जो है वो लोअर हो गए। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपके एक प्रॉपर वे में एक रिजल्ट रिटर्न करता है। जैसे यहाँ पे आपने अलग वे में तो कुछ कैपिटल थे कुछ लोअर थे, बट इसने क्या किया, सारों को लोअर कर दिया। कनकैटिनेट का मतलब होता है दो स्ट्रिंग को जोड़ना, यानी दो चीजों को जोड़ना। जैसे अभी नैना प्लस पटेल, तो ये बन जाएगा नैना पटेल। तो इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कनकैटिनेट फंक्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, कनकैटिनेट फंक्शन का यूज करके आप बता सकते हो कि आपको ये वाला टेक्स्ट लेना है, कॉमा करके आपके पास आपने ये वाला टेक्स्ट लेना है, या आप कोई और टेक्स्ट भी ले सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा अभी मैं ये लेके दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको ब्रैकेट को आप जितने मर्जी टेक्स्ट को कनकैटिनेट कर सकते हो। ठीक है, आप इसको भी लेके कनकैटिनेट कर सकते हो, तो 3। ठीक है, तो ऐसे कॉमा लगाओगे, उसके बाद सपोज करो आप फिर से ये पटेल लेना चाह रहे हो तो आप ऐसे करके कनकैटिनेट भी कर सकते हो। तो ये देखो नैना पटेल पटेल आ गया। ठीक है, इस टाइम मैं एक को हटा देता हूं तो आप देखोगे कि नैना पटेल आ गया। तो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपके पास ऐसे दो दो बॉक्सेस, दो सेल जो है वो जुड़ के आ गए। कनकैटिनेट मतलब दो सेल्स को जोड़ना। बट अभी आप एक चीज देख रहे हो कि यहाँ पे आपने कनकैटिनेट तो किया, बट आप क्या चाहते हो, इसके बीच में स्पेस भी चाहते हो। तो अगर आपको स्पेस भी चाहिए तो आपको क्या लिखना है, कनकैटिनेट में कनकैटिनेट में सपोज करो आपने ये टेक्स्ट लिया और कॉमा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दे देना आपको। ठीक है, स्पेस देके और उसके बाद ये आप ले सकते हो जो भी सेल आप लिखना चाहते हो टेक्स्ट टू। तो अभी आप देखोगे कि नैना पटेल के अंदर क्या हुआ, आपके पास स्पेस आ गया। ठीक है, सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आप देखोगे कि नैना पटेल में जितने भी है ये अननेसेसरी वाले भी इसमें आ गए। बट अगर मैं इसकी जगह T3 ले लेता हूं तो आप देखोगे कि आपके टेक्स्ट जो है वो एकदम, कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे और एंटर मारते हैं तो आप देखोगे कि आपका एकदम जो है बिल्कुल प्रॉपर स्पेस के साथ ये आपका रेडी हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको फाइंड का बताता हूँ। फाइंड क्या है, सपोज करो आप नैना में ये देखना चाहते हो कि कौन से नंबर पे है, तो आप लिखोगे FIND फाइंड। ठीक है, फाइंड टेक्स्ट, तो ये बता रहा है फाइंड टेक्स्ट, इस टेक्स्ट से आप सपोज करो फाइंड करना चाहते हो विद इन टेक्स्ट। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इसमें क्या है, इसमें आपको क्या करना है, फाइंड लिखना है। तो फाइंड टेक्स्ट में आपको क्या बता रहा है कि फाइंड टेक्स्ट, आप क्या टेक्स्ट फाइंड करना चाहते हो। सपोज करो मैं इसमें नाइना में ए फाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बता देता हूँ कि अभी आपको ये छोटा छोटा ये लिख के बताता हूँ।
स्मॉल में, ठीक है, आपको फाइंड करना है। और किस टेक्स्ट में फाइंड करना है, आपको इस नैनो में फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं एंटर मारता हूँ तो आप देखोगे कि ये बता रहा है कि आपका ए जो है वो दूसरे नंबर पे है। सिंपली मैं अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो आप देखोगे कि इसमें आपके पास एक वैल्यू एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि इसने कैपिटल ए तो था बट इसमें हमने क्या लिखा था, स्मॉल ए, ठीक है। तो फाइंड जो है आपका ये केस सेंसिटिव होता है, ठीक है। ये क्या रिटर्न करता है, जब भी आप फाइंड लिखोगे तो आप जो भी आप अल्फाबेट बताओगे कि मुझे ये फाइंड करना है तो उसकी पोजीशन बता देगा, ठीक है। अभी जैसे सिद्धार्थ है तो सिद्धार्थ में अगर सपोज करो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे को डी ढूंढना है, ठीक है। डी पे एंटर मारता हूँ तो ये बता देगा तीसरे नंबर पे है, बट ये सबसे पहले जो अक्रेंस होती है उसका बताता है। सिमिलरली सर्च में क्या है, सर्च में क्या आता है आपके पास, बिल्कुल सेम है, बट सर्च में आपको क्या फायदा दे देता है, एक सर्च आपको ये फायदा देता है कि ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें लिखता हूँ सर्च, सर्च में आप सेम फॉर्मूला लगा दो। सपोज करो आपने ए ढूंढना है तो आपको ए लिखना है और कोमा लिख देना है, आपको कौन से टेक्स्ट में करना है। सपोज करो मुझे इसी में देखना है तो मैं एंटर मारूंगा तो आप तो देख रहे हो कि 2 आ रहा है ना। अगर मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो जिसमें आपके पास वैल्यू एरर आ रहा था अब उसमें वैल्यू एरर नहीं आ रहा क्योंकि इसमें कैपिटल में ए आपके पास था, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको सर्च और फाइंड में डिफरेंस पता लगा होगा। फाइंड क्या करता है, ये फाइंड फंक्शन है, ठीक है। ये कंट्रोल एफ वाला फाइंड नहीं है, ये वाला फाइंड जो आप कंट्रोल एफ करके दिखाते हैं ये पूरा लेटर है, ठीक है। ये पॉपअप जो जाती है वो कंट्रोल एफ करके है, ये फाइंड फंक्शन है और ये फाइंड फंक्शन किसी टेक्स्ट में से आपको रिटर्न करके देता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज समझ आई होगी। अब दो और देख लेते हैं छोटे से, एक रिप्लेस और एक आपके पास सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। रिप्लेस का मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। रिप्लेस है, ठीक है, तो ये आपको रिप्लेस करेगा ओल्ड टेक्स्ट, ठीक है। ओल्ड टेक्स्ट करके अब सपोज करो आपको ये पूछेगा कि आपको कौन से नंबर से रिप्लेस करना है। तो सपोज करो 7 पे है तो मैं बोलता हूँ 8th लेटर से मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है। और कितने लेटर रिप्लेस करने, सपोज करो मैंने 22 लेटर्स रिप्लेस करने तो मैं लिखूंगा 2, ठीक है। और उसकी जगह मैं क्या करना चाहता हूँ, सपोज करो मैं लिखना चाहता हूँ उसकी जगह एसएच, ठीक है। तो एसएच में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो है अल्फाबेट्स है और आपको पता है कि अल्फाबेट्स आपको हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखने हैं, इनको स्ट्रिंग बना लेनी है। जैसे अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती होगी तो आपको पता है कि स्ट्रिंग जो है डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। तो मैं एंटर मारता हूँ तो आप देखोगे कि ये वाली चीज क्या है, ये किसमें एसएच में कन्वर्ट होगी, ठीक है, रिप्लेस होगी, ठीक है। अगर आप कोई नंबर से रिप्लेस करना चाहते हो सपोज करो 23 से तो मैं 23 मारता हूँ तो आप देखोगे कि 23 में कन्वर्ट हो गया। बट मैं 23 में कोई भी इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं किया क्योंकि 23 जो है वो नंबर है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास एक और आ जाता है सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट आ जाता है, सब्स्टिट्यूट में भी आपको क्या बोलता है, आपको बोलता है कि आपके पास टेक्स्ट क्या है। तो मैं लिखता हूँ 23 मेरे पास टेक्स्ट है, ठीक है। तो उसके बाद पूछता है कि ओल्ड टेक्स्ट क्या है, मैं लिखता हूँ ये है। और न्यू टेक्स्ट क्या है, सॉरी, ये क्या करते हैं हम दोबारा से लिखते हैं, हम करेंगे सब्स्टिट्यूट, ठीक है। सब्स्टिट्यूट में करेंगे उसके बाद ये बोल रहा है टेक्स्ट टेक्स्ट क्या है हमारे पास ये है, और बोल रहा ओल्ड टेक्स्ट क्या है, मैं बोलता हूँ 22 है ओल्ड टेक्स्ट, और ये बोल रहा न्यू टेक्स्ट क्या है, मैं 22 को 23 से रिप्लेस करता हूँ और सिंपल ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि ये दोनों 22 जो है ये किसमें रिप्लेस हो गए, 23 में। ये वैसे कम यूज होता है। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे सपोज करो ये आपके पास एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको हो सकता है कंफ्यूज कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, तो मैं यूज करता हूँ सब्स्टिट्यूट, ठीक है। ये हो सकता है आपको अच्छा ना लग रहा हो एग्जांपल, बट थोड़ा सा समझने के लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मेरे को बताया टेक्स्ट, तो मैंने ये बता दी टेक्स्ट ये है। वो बोलता है ओल्ड टेक्स्ट क्या है, तो मैं लिखता हूँ इसमें ब्राउन लिख देता हूँ, ठीक है। ब्राउन है, ब्राउन फॉक्स थी, तो मैं अभी न्यू टेक्स्ट में क्या करता हूँ, ब्राउन की जगह मैं लिख देता हूँ ब्लैक फॉक्स थी, ठीक है। तो मेरे को इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना ही है, ब्लैक फॉक्स लिख देता हूँ और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके। तो आप देखोगे कि द क्विक ब्लैक फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये थोड़े से टेक्स्ट फंक्शन का वीडियो लंबा हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।